नमस्कार, जम्मू लद्दाख विजन को देखने वाले सभी दर्शकों का आप स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक जर्नलिस्ट हमारे पार्टनर के हमारे भाई अमन जी है, जो कि हमारे सीनियर भी है और हमें बड़ा कुछ इनसे सीखने को भी मिला। खैर, आज हम एक अहम मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं, जो कि बिजली सप्लाई को लेकर, पावर कट्स को लेकर है। अमन जी, क्या कहेंगे जो पार्डर में 33 kV आया और उसके बाद लोगों को लगा कि शायद अब पावर सप्लाई की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, क्या कहेंगे आप इस पे, क्या राय है आपकी? देखिए राजेश जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जो एक चर्चा का विषय हम सभी ने लिया कि आखिरकार सब डिवीज़न पार्डर के अंदर बिजली कटौती बहुत ज़्यादा है और कल से हम देख रहे हैं राजेश जी, बिजली कटौती तो है ही, लेकिन हमारे इस पार्डर क्षेत्र में अगर बिजली कटौती की बात करें, कहीं पर हवा हुई तो तार गिर जाती है, कहीं पर बारिश हुई तो पोल गिर जाता है, लेकिन उसकी मार सीधा से सीधा यहाँ की जनता को पड़ती है। जी बिल्कुल, है ना जी, बिल्कुल। जनता को पड़ती है। लाइट नहीं होगी तो जनता अंधेरे में रहती है, लेकिन जब बिल्स की बारी आती है तो तब 350 से करीब बिल दिया जाता है। लेकिन आज राजेश जी, मैं कल ही अपने घर में जब बिल पकड़ा, मैंने लाइनमैन से बिल पकड़ा, पिछले माह की बात करें तो 350 बिल था। जी जी। और इस माह की अगर बात की जाए 460 रुपये बिल है। आज सुबह से मैं बहुत सारे लोग मुझे मिले जिनका ये कहना था कि अचानक जो है बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर देगी। देखा ना अमन जी, सही बात है ये भी कि 33 kV लाइन जब आप लोगों ने लगाई है, जी जी, तो क्यों मतलब थोड़ी सी हवा हो जाए तो 33 kV फॉल्ट, थोड़ी सी बारिश लग जाए 33 kV फॉल्ट, तो कहीं ना कहीं आम जनता को ही इसका असर होने वाला है। देखिए राजेश जी, इसमें पता क्या रहती है बात ये रहती है, अगर आप बिजली विभाग के किसी अधिकारी से बात करें कि भाई साहब लाइट कहाँ चली गई, भाई साहब फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है जी जी जी, क्या करोगे आप, किसके पास शिकायत लेकर जाओगे? और बिजली का एक जेन्युइन इश्यू है पार्डर के अंदर, बिल्कुल, आखिरकार बात करने को राजी नहीं है, बात करने को राजी नहीं है। बिल्कुल, जनता जाएगी तो किसके पास जाएगी? कल ही मैंने एक ओपिनियन लिया था। हमने जैसे बिल्स यहाँ पर हमारे घरों में लाइनमैन ने बिल दिए, हमने पब्लिक का एक ओपिनियन जानने की कोशिश की थी कि भैया आप खुश हैं? भैया हम कहाँ खुश हैं, कहाँ खुश होंगे? हमारी दिहाड़ी अगर बढ़ा दिया गया, 350 से 450 100 रुपए का सीधा हाइक हो गया। और एरियाज की अगर बात की जाए ना राजेश जी, वहाँ पर मीटर भी लगाए जाते हैं सरकार की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। और एरियाज की अगर बात की जाए 110 रुपये बिल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बल्ब एक जलता है, मतलब बल्ब एक जलता है और बिल 460 रुपये। और वो भी बड़ी बात यह है कि वो भी लाइट नहीं होती। जैसे नहीं, वो तो भला छोड़ो, इन्होंने जो नोटिफिकेशन कर्टेलमेंट जोन की जो है बताई थी, उसके अनुसार देखो जो कट्स इन्होंने बताया है जी, 7 से लेकर 9 बजे तक कट रहेगा, फिर 11 से 1 बजे तक, 2 से 4 बजे तक, 6 से 8 बजे तक और 9 से 11 बजे तक। कट होते हैं, सुबह उठो लाइट नहीं होती है, दिन को कभी पता नहीं कब आएगी कब जाएगी कोई पता नहीं होता, 4 घंटे के लिए कभी दिन भर कट रहता है। तो क्या लगता है पार्डर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसमें जो है खासकर अगर हम बात करें जैसे हमारे बीडीसी है, देखिए राजेश जी, यहाँ पर आना चाहिए, जाना चाहिए। यहाँ पर पार्डर के डीडीसी है हरिकृष्ण चौहान जी और बीडीसी चेयरपर्सन श्री अर्पण सिंह राणा जी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि पार्डर का ये जेन्युइन इश्यू है, क्योंकि वो गरीब नहीं दे सकता है 450 बिल, उसके घर में एक ही बल्ब जलता है। यार कट्स देखिए ना राजेश जी, अभी कट्स बता रहे हैं कि दिन में कितने कट हैं, और कट होने के बावजूद भी 450 रुपये बिल दिया जाता है। अब बताइए गुहार किसके पास लगाएंगे? इसलिए हमें फक्र है, जब से अपने जिला अधिकारी किश्तवाड़ के अंदर डॉक्टर देवेंश यादव जी बिल्कुल जी आए हैं, वो मीडिया पर हर एक बातचीत जैसे भी देखते हैं क्विक एक्शन करते हैं। लिहाजा हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, आज जो वार्तालाप में हम बातचीत कर रहे हैं, ये हम सर आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया करके जो पार्डर के अंदर ये जेन्युइन इश्यू है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। अब पहले 110 रुपये बिल हम देते थे, खुद देते थे, आज 450 बिल दिया जाता है। क्यों सर? या तो लाइट कंटिन्यू हो, बिल देने की कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइट कट पे कट सर। और सबसे बड़ी बात अमन जी ये भी है ना, देखो अब 450 बिल कर दिया या 350 जो भी है,
तो इन्होंने जो कर्टेलमेंट जोन का जो टाइमिंग बताया है, इसके अलावा ये कट्स दे रहे हैं। नंबर दूसरी बात होगी, अगर एक कस्टमर जो होता है अगर मान लो टाइम पर बिल नहीं देता है तो उसको जो है लेट फीस लग जाती है ना। तो क्या ऐसे मापदंड बिजली वालों पर भी होना चाहिए? अगर वो मान लीजिएगा अगर सीधा वो लाइट नहीं देते उस टाइम पर, मान लो मुझे अगर जैसे इन्होंने कहा कि 7 से 9 बजे तक कट रहेगा, लेकिन अगर 7 से 9 कट रहेगा यानी 9 से 10 बजे तक 11 बजे तक लाइट रहेगी, तो अगर 9 से 11 बजे तक लाइट नहीं है तो उसके बीच में इनका कौन हिसाब लेगा? नहीं जी, इनको हिसाब लेने वाला हिसाब इनको अगर आप कॉल करो कि भाई साहब लाइट है, भाई साहब हवा हुई थी तार गिर गई है। आप पाडर लाइन की, राजेश जी आप खुद एक मीडिया जर्नलिस्ट हैं, आप पाडर के लाइन की लिद्राड़ी पुल से करथई तक जरा हालत एक बार दिखाइए। तारें हवा में लटक रही हैं। अब हवा के कारण अगर तार नहीं गिरेगी तो बिजली आएगी पाडर में? नहीं आएगी, बिल्कुल। 460 रुपये बिल दिया जाता है पूरे पाडर के अंदर। कितने परिवार हैं उनको जरा जरब लगाइए। जब लाइट की अगर बात की जाती है, हवा से तार गिर गई है, फॉल्ट पीछे से चल रहा है। भाई पीछे कहाँ से है? लाइनमैन लगा है, लाइनमैन बस बिल लेके आ जाता है। अब बताइए ये प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? इसलिए हमारे डीडीसी हरिकृष्ण जी को और बीडीसी अर्पण राणा जी को इस मुद्दे में पढ़ना चाहिए। क्या जी? नंबर 2, ये एक बड़ी बात ये भी है कि जैसे आपने कहा कि और बड़े लोगों ने हमसे आज भी बात करी कि 350 से सीधा 450 कर दिया। क्या इनको एक प्री नोटिफिकेशन नहीं देना चाहिए था कि आपका जो बिल है वो बढ़ा दिया गया है, या अगर 350 की जगह पर 450 आया है तो क्यों आया है, किस वजह से आ गया? मतलब कोई ना तानाशाही है। राजेश जी मैं सीधी बात ये करता हूँ, देखो राजेश जी मैं सीधी बात ये करता हूँ कि भाई मेरे घर में 2 बल्ब जलते हैं, दिन के 2 बार लाइट आती है, दिन के 2 बार लाइट आती है। कभी तो भी मुझे मैं सीधा लाइनमैन से गुजारिश करता हूँ, यार भाई साहब मेरे पास तो 450 नहीं है देने के लिए, अगर तुम लाइट कंटिन्यू देते हो तो 450 दिया जाएगा। अगर इतने कट्स लगाने हैं तो फिर उस लाइट की उस लाइन को काट दो जी। नहीं चलिए, हम मानते हैं एक चीज़ की, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बताया गया कि हमें जो पावर कट्स जो है, पावर सप्लाई कम होने की वजह से कुछ एक्शन लेने पड़ते, कट्स लेने पड़ते, लेकिन कम से कम जो कट्स के उन्होंने निर्धारित समय रखा हुआ है उसी टाइम पर कट हो। क्यों दिन भर कट किया जाता है? क्यों अननेसेसरी कट किए जाते हैं? क्यों कभी तो जिस टाइम पे उनको बिजली देनी उस टाइम पे भी कट हो जाता है? आप देखोगे कभी शाम को 8 से 10-11 बजे तक लाइट ही नहीं होती। आप देखो कभी सुबह 10 बजे तक लाइट ही नहीं होती है। बहुत सारे यहाँ पे जितने भी दूसरे दुकानदार वगैरह जो ऑनलाइन काम करते हैं उनका भी हमें सब बार फ़ोन आता है, कहते हैं नहीं जी आज तो दिन भर लाइट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट एक आम इंसान से लेकर एक जो दुकानदारी करता है उस तक पड़ता है ना। तो इस पर भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को कोई संज्ञान लेना चाहिए, और जो इतने अननेसेसरी कट्स जो है वो उनको ज़रा जो कंट्रोल करना चाहिए। और कम से कम जो आपने बताया कि जैसे इन्होंने कहा कि जो हमारे कंटेनमेंट जोन है इस टाइम पर हम कट कर रहे हैं, तो उसी टाइम पर कट करें ना, उसके अलावा क्यों कट कर रहे हैं? और बिल की बारी आई तो बिल तो बिल्कुल देखिए, हम एसडीएम साहब अब एसडीएम पाडर से भी गुजारिश करते हैं कि हायर अथॉरिटीज़ तक इस मुद्दे को चर्चित में लाया जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम चुप बैठेंगे ना सर, ये 450 की जगह अगले महीने 700 होगा, दावे से कहता हूँ। बिल्कुल होगा, ये दावे से है सर। क्योंकि अगर आप बिना कस्टमर को बिना बताए, बिना एनी नोटिस अगर आप 350 की जगह 450 दे रहे हैं तो 450 की जगह शायद 1000 भी दे दें। नहीं वो तो है ही, इसका आप मतलब एक बता सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू है, और पाडर में खास की तौर में है। आप देखेंगे सिटीज़ में अगर थोड़ा भी पावर कट्स होता है तो लोग आवाज़ उठाते हैं, बात है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि पाडर में शायद हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो भी अगर चुप बैठे हैं, आम जनता भी चुप है, तो चलो भाई कैसे भी कर लो, है ना। सर देखिए, हमें इस बिल का बुरा लगा तो हम इस बातचीत में आए। जी बिल्कुल। देखिए ना, मुझे इस बिल का बुरा लगा कि पिछले महीने 350 था, फिर भी चुप थे। लाइट आएगी, सोचते हैं 33 kV आई है, 11 kV आई है, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन इधर वही हाल है, वही फिर भी आपने घर में वो दिया जलाना पड़ता है, वही सोलर जलाना पड़ता है। एंड पे महीने की 25 तारीख हुई नहीं हुई तो बिल आ जाता है हमारे सामने। और एक और मुद्दा भी रहता है बिजली का, जैसे इनका ये कहना है कि नहीं जी हमारे पावर में जो पावर कंजप्शन वो ज़्यादा हो रही है। और अगर एक तरफ हम देखा जाए तो मचेल साइड तो ज़्यादातर लाइट नहीं होती है। मचेल वाले पीछे भी मुझे कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं जी हमें तो बिल्कुल लाइट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर उस साइड लाइट नहीं है तो उतना पावर कंजप्शन तो कम हो गया ना। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं फिर इनके हो सकता है मे बी इनके ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी कम हो, उनको लगाने की ज़रूरत पड़े। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कैसे भी करके जनता की जो प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को मद्देनज़र में रखते हुए सॉल्व करना चाहिए। जी सर, राजेश जी देखिए, आज बातचीत में आए हम, और मैं डीसी साहब और अपने एसडीएम पाडर से यही गुजारिश करूंगा कि ये जो जेन्युइन मुद्दे हैं इनको हल करने की कोशिश करें। और हम एक गुजारिश कर रहे हैं एज अ रिक्वेस्ट सर कि प्लीज़
ये यहाँ इन पे एक्शन होना चाहिए, ताकि बातचीत करके ही ये एक्शन लिए जाते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो लाइट्स के कट्स हैं, ये आज सर्दियों के मौसम में तो चलो होते ही हैं, ऐसे मतलब सर्दियों की बात है जी, कंजप्शन ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा बिल का जो मेन इशू है इसको मद्देनज़र रखना चाहिए राजेश। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अमन जी देखिए ना कि ये सर्दियों का मसला है, कंटेनमेंट से इनको लाइट की कट्स देने हैं, लेकिन कट्स देने के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन भी और टाइम भी फिक्स कर दिया है जी। लेकिन उसके अलावा जिस टाइम में इनको कट बिजली देनी चाहिए उस टाइम में भी कट कर रहे हैं, 4-4 घंटे कट कर रहे हैं, 6-6 घंटे कट कर रहे हैं, कभी कभी तो दिन भर कट होता है। आप इधर चले जाओ इश्तियारी साइड, तो यहाँ पर तो महीने में मुझे लगता है कभी कभी तो 15 दिन भी लाइट नहीं होती है। नहीं होती जी, नहीं होती। तो कहीं ना कहीं और पिछले महीने की बात क्या करें, अभी हम सितंबर की बात करें, यहाँ पर एक पहाड़ी गिरी थी, सिर्फ दो पोल गिरे थे और महीना लाइट नहीं थी तैयारी में। बिल आए हैं, बिल आते हैं और बिल तो बिल्कुल समय पर आ जाते हैं। उनमें कोई नहीं जी, उनमें कोई रिहाइश है ही नहीं। और बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर जो है लोग है या मान लो हमारे जो वो हमने आपने यही कहा कि हम अगर पार्डर में अगर जाएंगे तो बीडीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ें मुद्दे जो है ध्यान में रखने चाहिए कि अगर किसी एरिया में मान लो महीना भर बिजली नहीं है तो उसको किस चीज़ का पैसा दे। जी। ठीक है, जब आप सर्व ही नहीं कर रहे हो तो सर्विस है ना, ये भी एक, जब आप सर्व कर नहीं रहे हो तो बिल किस चीज़ का ले रहे हो। और अगर ले रहे नंबर, बड़ी बात ये है कि आप अगर 33 kV का बार इतना फॉल्ट आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके काम में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं, मैंने राजेश जी आपको बता दिया कि आप लिंद्राड़ी पुल से पार्डर की जहाँ पे एंट्री होती है ना, ब्लॉक पार्डर की, आप वहाँ से जरा एक वीडियो बनाकर करथई तक ले आए। उन तारों की हालत देखिए ना, वो हवा में लटक रही है। अभी तो 2-4 साल ही हुए हैं इसको लाइन को 2-4 साल आप देख के आइए, और विद प्रूफ है सर, विद प्रूफ है, और तारे हवा में लटक रही। एक स्पैन यहाँ है, एक आपको अठोली दिखेगा, फिर बोलते हैं हवा से हमारी तारें गिर गई। उनको नहीं करेंगे ठीक, लेकिन बिजली का बिल ये पहले थोपेंगे, हमारे ऊपर है बिजली का बिल पहले थोपेंगे 450। तो ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई नोटिस, कुछ नहीं जी, सीधा हमारे दरवाजे पे बिजली का बिल आया कल 460 रुपये। देना दो, नहीं तो फिर लेट फीस लग जाएगी। लेट फीस ये काट जाएगा जी। तो बड़ी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को जो ये 33 kV का जो काम हुआ है, 33 kV का काम हुआ है, इसको भी कहीं एक बार समीक्षा करनी चाहिए कि क्या ये ठीक से काम कराया गया है। कहीं ये बिल्कुल 33 kV के नाम पर जो है कहीं बिलिंग्स तो नहीं निकालेगी सिर्फ। देखिए राजेश जी, पता क्या है, क्योंकि जब हवा से अगर एक 33 kV की फॉल्ट अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है जी। गड़बड़ तो है ही। देखिए पता क्या है राजेश जी, हम बातचीत करें ना, एक बोलते हैं कोई मीडिया में दे, कोई जर्नलिस्ट जिस मुद्दे को उछालने की कोशिश करते हैं, उछालेंगे भी कैसे जब बोलते टेक्निकल फॉल्ट है। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? बिजली वाले को आप पूछने की कोशिश करो, यहाँ पर जेई साहब हैं, यहाँ पर और भी कई हैं, उनको हम पूछने की कोशिश करते हैं, जनाब लाइट कहाँ चलेगी, पीछे से फॉल्ट आ रहा है। अब वो पीछे कहाँ है मुझे समझ नहीं आ रही। जब बिल देने की बारी है तो वो दरवाजे के आगे, बिजली लेने की बारी आई बिजली पीछे। सर बिल्कुल तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से, जैसे अमन जी ने हमारा कहा कि एसडीएम साहब पार्डर से, डीडीसी पार्डर और बीडीसी चेयरमैन पार्डर से, इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार जो है ये जो बिलों का मसला है, जो 350 से 450 रुपये कर दिया गया है, काफ़ी लोगों को ये बिल्स आए हैं। नंबर 2, इतने पावर कट्स, अननेसेसरी पावर कट्स जो है लगाए जा रहे हैं, इनको क्यों, क्या कारण है कि ज़रूर इसका जो एक बार संज्ञान ले, ताकि लोग जो है आम जनता जो हो अफेक्ट ना हो आज की इस कड़ाके की ठंड में। फिलहाल इसी खास वार्तालाप के साथ अभी हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।